आज मैं आप लोगों के बीच अपनी ड्रीम बाइक की स्टोरी शेयर करने में बहुत एक्साइटेड हूँ। तो बात कुछ ऐसी है, जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो उस टाइम पे एक गेम हुआ करता था पबजी करके। एंड वो मैं और मेरे दोस्त काफ़ी खेला करते थे। तो उसमें एक बाइक थी, जो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था ये कौन सी बाइक है, बट अब थोड़ा रिसर्च वगैरह करके पता चला है कि वो BMW R 1200 GS थी, जो एक एडवेंचर बाइक थी। तो मुझे वो बहुत पसंद आई थी। तो मैंने सोचा घर आके सर्च करते हैं, तो मैंने वो बाइक सर्च करी। उससे रिलेटेड बाइक, मुझे आइडिया तो था नहीं ये कौन सी बाइक है, तो उससे रिलेटेड मैंने बाइक सर्च करी। तो वहाँ मुझे दिखी अपनी ड्रीम बाइक। एंड तभी मैंने सोच लिया था, अब इससे जितनी भी अच्छी बाइक आ जाए या कैसी भी बाइक आ जाए, पर लेनी है तो सिर्फ यही, और वो थी रॉयल एनफील्ड हिमालयन। एंड तो बस मैं निकल पड़ा अपनी बाइक को लेने। एंड चलते चलते ये भी सोच रहा था कि यार 2018 में बस सोचा था कि लेनी है तो यही बाइक लेनी है, पर ली जाए तो कैसे। तो बस फिर क्या, उस टाइम तो मैं पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई के साथ साथ घर वालों से ये डिमांड तो मैं बिल्कुल नहीं रख सकता था कि मुझे बाइक चाहिए और ये वाली चाहिए। एंड तो फिर मैं सोच लिया था कि थोड़ा थोड़ा पैसे करके बचा लेते हैं, ले लेंगे कुछ सालों बाद। अभी थोड़ा मन में बात रख लेते हैं। तो कुछ कुछ पैसे तो मैं बचाने लगा, जो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं था। बस क्या, कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं बिज़ी हो गया 9 to 6 जॉब पे। एंड खुद को ही इतना टाइम नहीं दे पाता था, तो इन चीज़ों को था क्या ही दे पाना था मैंने। तो फिर मैंने बस थोड़ा घर पे अपनी मन की बात शेयर करी कि हाँ मुझे बाइक लेनी है, एंड वो इस बजट के अंदर आएगी। तो बस बोल तो दिया था, बट अभी भी मन गवाही नहीं दे रहा था कि बोल तो दिया है, बट ठीक है अभी पैसे उतने जमा हुए नहीं हैं जितना बाइक है, जितने में बाइक आएगी। तो लकीली इस साल के स्टार्टिंग में मैंने सोच लिया कि हाँ बाइक ली जाएगी इस साल। देखते हैं वो कब तक ली जाएगी। तो किस्मत थोड़ा सही रही, इस साल थोड़ा ठीक था सब कुछ, थोड़ा सा पिछले सालों से थोड़ा और बेटर। तो फिर क्या, मैं निकल पड़ा बाइक के लिए अकेले घर से। हालांकि वहाँ जाके मेरा एक फ्रेंड है अंशुमान करके, वो मेरे साथ था, बट घर से ऐसे ही निकल पड़ा। Robbie. तो देहरादून पहुंच के एक दिन अच्छे से रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे मैं और मेरा फ्रेंड रेडी होके निकल पड़े शोरूम की तरफ। वहाँ मैं ज़्यादा शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं अभी कहीं ना कहीं थोड़ा अपनी
लोगों के सामने कैमरा खोल के वीडियो बनाने वाली शाइनेस ख़त्म नहीं कर पाया। बाइक की डिलीवरी लेते लेते इन अंकल के थोड़ा रिएक्शन भी कैप्चर हो गया। बुलेट का नया वो है, नया वर्जन है। नहीं, यहाँ नया कलर है बस। नया कलर है, ये गाड़ी को बुलेट क्या? हाँ, हिमालयन। एंड बाइक डिलीवरी के बाद हम लोग निकल पड़े डाट काली मंदिर अपने न्यू फैमिली मेम्बर की पूजा करके उसका स्वागत करने के लिए। तो फिर नेक्स्ट डे मैं निकल पड़ा अपनी बाइक के साथ घर के लिए। एंड देखिए मेरा और हमारी न्यू बाइक का स्वागत कैसे होता है हमारे घर पे। स्वागत देखने से पहले लाइफ का थोड़ा अपडेट मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। बाल भी कटवाते हैं ज़रा। 5-6 महीने से मैंने बाल नहीं कटाए हैं, तो अभी बिल्कुल भी मन तो नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है इन बालों को कटाने का। पर हमारी माता जी हमें घर में नहीं रहने देंगी अगर हम बाल नहीं कटाएंगे। तो अब देखते हैं। नहीं कटाऊं तो सीधा बाल ही कटाने जाते हैं। ये हैं मेरी मम्मी जो मेरे बाल कटाने पे तुली हुई हैं। पता नहीं इस बार 6 महीने कैसे रुकने दे दिया मुझे बाल कटाने के लिए। ज़्यादा नहीं बोला, बट अब बहुत ही ज़्यादा बोल रही हैं कि बाल कटा दे। तो अब बस अब बाल कटाने जाते हैं। तो अब आप देखेंगे सीधा मेरा दूसरा ही लुक, या फिर जो मैंने कपड़े ला रखे हैं उनको ट्राई करके दिखाता हूँ, नहीं तो फिर सीधा डायरेक्ट दूसरा ही लुक दिखेगा। तो ये मेरी मम्मी लाई थी पसंद करके मेरे बालों के हिसाब से कि मतलब बड़े बालों में अच्छा लग रहा है कि, तो फिर ये वही पहन के देख लिया है। अभी मैंने बोला है ये स्वेटर पहन के फिर कटाने जाऊंगा। तो मतलब मम्मी बस देखना चाह रही थी कि मतलब कैसा लग रहा हूँ मैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ इसमें। तो ठीक है, अब सीधे चलते हैं बाल कटाने। मन तो नहीं है पर दिल पे पत्थर रख के कभी भी कुछ चीज़ें कर देनी पड़ती हैं। ये है मेरा न्यू लुक। बताइए आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में। एंड बस देखते हैं, अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को आगे थोड़ा वीडियो, और इसके बाद ये वीडियो यहीं पे मैं एंड कर लेता हूँ। एंड होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड अभी मैं हूँ अपने एरिया के कुंड क्षेत्र में, मम्मी के साथ आया हूँ, मम्मी को छोड़ने आया हुआ हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह पे। यहाँ पे है करो धन्यवाद। तो कहते हैं ना, धैर्य और समय दो सबसे शक्तिशाली योद्धा है। सब्र करिए और सही समय आने पे सब ठीक हो जाता है। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और मिलते हैं फिर किसी नई जगह पे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।